मित्रों, पुराणों में वर्णित ऐसी 5 स्त्रियों का वर्णन है जो हमेशा चिर यौवना रहीं, जिनका कौमार्य कभी भी भंग नहीं माना गया। ऐसी 5 कन्याएं कौन सी हैं जो आजीवन कुंवारी मानी गई? इसमें रहस्य क्या है जो विवाह उपरांत भी चिरकुंवारी ही रहीं? आज मैं उन्हीं 5 कन्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए 5 कन्याओं को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम आपको पौराणिक रोचक कथाओं से परिचित कराते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदू इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 सती हुई हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। अर्थात अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, तारा बाली की पत्नी, कुंती राजा पांडु की पत्नी तथा मंदोदरी रावण की पत्नी थी। इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पहली कन्या के रूप में अहिल्या आती हैं। अहिल्या बहुत सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ था। दोनों वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता पर मोहित होकर छल करने का निश्चय किया। एक दिन ऋषि गौतम प्रातःकाल जब नदी पर स्नान करने गए, तब इंद्र ने छल पूर्वक ऋषि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के साथ सहवास किया। जब गौतम ऋषि आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। तो क्रोधित गौतम मुनि ने इंद्र को पहचान लिया और उनके छल का आभास होते ही वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और वे संसार में अपमानित होंगे। देवी अहिल्या ने मुनि से बार बार क्षमा याचना की और अपने निर्दोष होने की बात कही, लेकिन मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ और कहा, तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से अहिल्या का उद्धार होगा। दूसरी 5 कन्याएं हैं द्रौपदी, जिन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया, फिर भी वो कुंवारी रहीं। कहते हैं द्रौपदी प्रत्येक पांडव के साथ 1-1 वर्ष रहती थी तथा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन 5 से द्रौपदी को 1-1 पुत्र प्राप्त हुआ था। जब वे एक पांडव से दूसरे पांडव के पास जाती थी तो स्नान करने के बाद उन्हें अपना कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। तीसरी 5 कन्या है तारा। एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। उसकी सुंदरता और दिव्यता देखकर बाली और सुषेण वैद्य दोनों ही उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि जो तारा के बाईं ओर खड़ा होगा वह ही उसका पति होगा और जो दाहिनी ओर खड़ा होगा वह उसका पिता माना जाएगा। इस प्रकार तारा का विवाह बाली के साथ संपन्न हुआ। फिर बाली के वध के बाद तारा को अत्यधिक दुख हुआ। बाली को छल से मारा गया था और यह जानकर तारा का हृदय टूट गया। फिर शोक और क्रोध से भरी तारा ने प्रभु श्री राम को पत्नी वियोग का श्राप दिया। चौथी 5 कन्या है कुंती। युद्ध वंश के राजा सूरसेन की पुत्री थी, लेकिन उनके चाचा कुंती भोज निसंतान थे। इसलिए राजा सूरसेन ने कुंती को गोद दे दिया था। कुंती के बचपन का नाम प्रथा था। कुंती बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमेशा ऋषि मुनियों की सेवा के लिए तत्पर रहती थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा आए, जिनकी कुंती ने बहुत आवभगत की। तब कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य वरदान प्राप्त किया। उन्होंने कहा, इस मंत्र से तुम जिस किसी देवता का स्मरण करोगी वह तुरंत ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगा। फिर पांडु से उनका विवाह हो जाता है और पांडु एक श्राप के कारण बच्चा उत्पन्न करने में असमर्थ थे। तब कुंती ने देवताओं से 5 पुत्र उत्पन्न किए। फिर भी वे 5 कन्या कहलाईं।
पांचवी पंचकन्या हैं। मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक थी और उन्हें चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। वे राक्षस राज मायासुर व अप्सरा हेमा की पुत्री थी। एक अप्सरा की पुत्री होने के कारण मंदोदरी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन साथ ही वह आदि दानवी भी थी। उनकी बुद्धिमता और सुशीलता के कारण उनका एक विशेष स्थान था। भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उनका पति इस धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। इस वरदान के परिणाम स्वरूप रावण परम ज्ञानी और शक्तिशाली था। इस कारण वह उनका पति बना। मंदोदरी पतिव्रता थी। उन्होंने रावण को कई बार अधर्म से बचने की सलाह दी थी। मंदोदरी और रावण के कई पुत्र हुए, जिनमें प्रमुख थे मेघनाथ, महोदर, अतिकाय, प्रहस्त, विगंभीर तथा अक्षय कुमार। उनके पुत्रों में मेघनाथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्वयं उन्होंने इंद्र को परास्त किया था। मंदोदरी एक आदर्श स्त्री थी, जिन्होंने हमेशा रावण को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। जय श्री राम।